सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन रामू किसान अपने खेत की मेड़ पर खड़ा होकर आकाश की ओर देख रहा था। आंखों में एक ही सवाल था, हे भगवान, इस बार बारिश समय पर होगी या नहीं। रामू की हथेलियां सूखी थीं, पर उसकी उम्मीदें आज भी गीली थीं। उम्मीदों से भरी, उसने हल उठाया, मिट्टी को छूकर महसूस किया, जैसे माँ के हाथों को छू रहा हो। लेकिन इस बार मिट्टी ठंडी नहीं, सूखी और बेजान थी। रामू ने बोरा खोलकर बीज निकाले। बीज उसके लिए सिर्फ अनाज नहीं थे, उसकी आखिरी पूंजी थे। बीज बोते समय वह खुद से बड़बड़ा रहा था, अगर इस बार भी फसल खराब हुई तो बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा, कर्ज कैसे चुकाऊंगा। हर बीज के साथ जैसे वह अपना एक सपना मिट्टी में डाल रहा था। कुछ दिन बाद आसमान काला होने लगा। रामू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बस आज पानी गिर जाए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बादल आए, गरजे, चमके, लेकिन एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। खेत की फसल सूखने लगी, पत्तियां पीली पड़ गईं, और रामू का चेहरा भी। किसी तरह आधी अधूरी फसल काटकर वह मंडी पहुंचा। दिल में उम्मीद थी कि कम से कम कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन व्यापारी ने कहा, भैया, इस खराब फसल की कीमत क्या दूं? 200 रुपए क्विंटल से ज्यादा नहीं मिलेगा। रामू के पांव जैसे जमीन में धंस गए। इतनी सारी मेहनत, सुबह से शाम तक की तपती धूप, और बदले में सिर्फ 200 रुपए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर किसान रो नहीं सकता, उसे घर भी चलाना होता है। घर पहुंचा तो बच्चे फीस की बात कर रहे थे। पत्नी ने धीरे से कहा, कुछ पैसों की जरूरत है, बीमारी फिर बढ़ रही है। रामू ने जेब टटोली, खाली थी, लेकिन उसने चुपके से मुस्कुराकर कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उसके झूठी मुस्कान में एक किसान की सच्ची मजबूरी थी। रात को सब सो गए, पर रामू जागता रहा। उसे अपने खेत की याद आ रही थी। वो सूखी मिट्टी, वो पड़ी हुई पत्तियां, वो अधूरी फसल। खेत रामू से बात करता था, मुझे मत छोड़ो, मैं एक दिन फिर लहलहा उठूंगा। रामू ने आंसू पोंछते हुए आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, बस इतना कर दो कि अगली फसल अच्छी हो जाए। मैं मेहनत रोज करूंगा, तू बरसात सही समय पर कर देना। अगली सुबह रामू फिर उसी उम्मीद के साथ खेत में गया। सूरज चमक रहा था, और आसमान में हल्के बादल भी थे। रामू ने मिट्टी को छुआ और कहा, जब तक सांस है, मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं किसान हूं, और किसान कभी हार नहीं मानता। किसान की मेहनत से ही देश चलता है। पर उसकी वेदना आज भी दुनिया नहीं समझती।